नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर बिगिन टू लर्न में, जहां पर आप सीखते हैं इंग्लिश ग्रामर बेसिक से एडवांस तक आसानी से एवं सरल भाषा में। टॉपिक शुरू करने से पहले आपके लिए जरूरी सूचना। अगर आपने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो को देख लीजिए, जहां से आपका टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बेहतर तरीके से आप सीख समझ जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तब आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर जाकर के नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करिए। अगर आप किसी बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है और आवश्यक भी है। यह वीडियो, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं, मेरी वीडियोस किसी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए 10th 12th का जो भी हो ग्रामर सीखने का इच्छुक है, चाहे वो कंपटीशन का छात्र है, हर किसी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है। और अगर आप अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो वो आपकी और ज्यादा बेहतर बात हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक से संबंधित। हम अब तक पढ़ रहे हैं वर्ब को लेकर के। सबसे पहली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू वर्ब हुआ था। वर्ब के बाद से हमने शुरू किया ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव वर्ब का यूज सीखा। उसके बाद से हमने फॉर्म्स ऑफ वर्ब में हमने सीखा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। और अगर हम अब की बात करें तो हम चल रहे हैं फाइनाइट वर्ब्स की तरफ से। मेन वर्ब्स को हमने सीख लिया है। फाइनाइट वर्ब में हमने ऑक्सिलरीज को सीखा था, मेन वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी का यूज मैं आपको बता चुका हूं। और अब जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका मॉडल ऑक्सिलरीज का। ठीक है सर। तो आज का जो टॉपिक है वो है मॉडल ऑक्सिलरीज का। यहां से आप सभी को पता होगा मॉडल ऑक्सिलरीज कैसी होती हैं, कौन सी होती हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन टू लर्न मॉडल ऑक्सिलरीज। शुरू करते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज आप सभी को पता है, ये यूज होने वाली वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। जहां तक आपने थंबनेल में देख ही लिया है, वहां भी सारी की सारी मैंने ऑक्सिलरीज को लिख दिया है, मॉडल ऑक्सिलरीज को। ठीक है सर। मस्ट यहां भी लिख देता हूं, एंड ऑट। ये सारी आपकी मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। इनके साथ साथ हम नीड और डेयर को भी इंक्लूड कर लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज में। ठीक है सर। ये भी हम इन्हें इंक्लूड कर देते हैं, नीड और डेयर को भी मॉडल ऑक्सिलरीज में हम यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बेसिक मीन देखें तो नीड का मतलब होता है जरूरत और डेयर का मतलब होता है आपका धमकी देना या फिर किसी को ललकारना। ठीक है सर। चलिए हम एक एक करके इन सभी का यूज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूज पढ़ेंगे मे का। चलिए शुरू करते हैं मे का यूज। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे मे का यूज। और मे का यूज सीखते हुए सबसे पहला यूज होता है, पहले मैं आपको बता दूं, मे का मतलब होता है आपका पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी। ठीक है सर। हिंदी में बोले तो संभावना। मुख्य जो यूज है वो है संभावना। किसी भी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए हम इसे यूज करेंगे। अब पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा कहेंगे कि सर प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी अलग अलग क्यों लिख दिया, दोनों का मतलब एक होता है। तो सर मैं आपको बता दूं, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी एक नहीं होता है, इनमें डिफरेंस होता है। पॉसिबिलिटी होती है मीन्स वी नो दैट एनीथिंग कैन बी हैपन, कोई भी चीज हो सकती है, मे हैपन, लेकिन वी डोंट नो हाउ लाइकली, हमें नहीं पता होता कि कितना होगा, उसका होने के चांसेस कितने हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी में हमको थोड़ा बहुत पता होता है कि कितने उसके चांसेस होने के हैं। इसलिए पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहला यूज जो हम सीखते हैं मे का, वो सीखते हैं फॉर परमिशन। तो सबसे पहला यूज है वो है आपका फॉर परमिशन। और परमिशन मीन्स परमिशन लेने के लिए या फिर देने के लिए। ठीक है, टू ग्रांट।
अब ग्रांट से भी आप हिंदी में बोले तो लेने के लिए और देने के लिए, दोनों के लिए, लेने और देने दोनों के लिए आप परमिशन में मे का यूज कर सकते हैं। अब यहां से आप एग्जांपल्स के थ्रू जान सकते हैं कि किस किस तरीके से आप मे का यूज लेने और देने के लिए कर सकते हैं। तो मैं यहां लिख देता हूं, हम अक्सर करके छोटी क्लास में से बोलते ही हैं मे आई कम इन सर, तो आपका ये जो यूज है मे का है और इसमें आप परमिशन ले रहे हैं। ठीक है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपको ये पता है, तो यहां आपने देखा मे आई कम इन सर, यहां पर आप परमिशन ग्रांट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। ठीक है, या फिर अगर आपने किसी को बोल दिया मे यू मे गो नाउ, ठीक है, अगर किसी के साथ आप काम कर रहे हैं या किसी को परमिट करना चाहते हैं तो यू मे गो नाउ। ठीक है सर, तो ये आपका परमिशन की, ये परमिशन एज ए परमिशन हमने से यूज कर लिया, मे आई कम इन सर और यू मे गो नाउ, यहां आपने परमिशन ले ली और यहां अपनी परमिशन दे दी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, ये था आपका पहला यूज। दूसरा यूज वो है आपका, मैं वही बता रहा हूं, अब यहां आएगा आपका पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों के लिए। तो ये आपका पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, दोनों में इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं, तो एग्जाम्पल से आप ज्यादा ज्यादा आसानी से समझ जाएंगे। मैं लिखता हूं इट मे रेज, इट मे रेन टुडे। ठीक है, मैं लिख देता हूं इट मे रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। ठीक है, तो ये आपकी पॉसिबिलिटी है, या तो आप इसे प्रोबेबिलिटी कह दिए। अगर आपको ज्यादा बेहतर पता है, आप ज्यादा अच्छा एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रोनॉट हैं, तो आप जल्दी बेहतर बता देंगे कि हाँ कितनी है, तो आप इसे पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दोनों के सेंस से दे सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं दूसरा लिख दूं, आपने परमिशन मांगी प्रिंसिपल के लिए कि हम छुट्टी चाहिए सर, तो आपको पता है कि प्रिंसिपल आपको संभावना कम है छुट्टी देने की, तब वो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां दूसरा एग्जाम्पल लिख दूं, द प्रिंसिपल मे नॉट ग्रांट मी लीव। आपको पता है कि प्रिंसिपल आपको छुट्टी नहीं देगा, अवकाश नहीं देगा, मैक्सिमम चांसेस वही हैं, तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी होगी। ये पॉसिबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी दोनों ही आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है सर, तो चलिए अब जो नेक्स्ट यूज है वो ये है हमारा अनसर्टेनिटी के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो नेक्स्ट यूज है, तीसरा कह दें या फिर नेक्स्ट बोल दें, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी। इन दोनों के मैं लिख दूं का मिश्रण दिखाने के लिए, इन दोनों का मिश्रण दिखाएगा ये। देखिए किस तरीके से एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो बेहतर समझ में आता है हमेशा की तरह। अब प्रोबेबिलिटी का और अनसर्टेनिटी का मिक्सर किस तरीके से शो करेगा। ठीक है, तो मैं वही पुराना वाला एग्जाम्पल लिख देता हूं, इट मे रेन टुडे। यहां पर आपका प्रोबेबिलिटी है बारिश हो सकती है, लेकिन कब होगी हमें ये नहीं पता, मे। ओके सर, इतनी बात आपकी क्लियर में है, इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। या फिर मैं लिखूं आपने किसी से पैसे उधार मांगे तो कोई पता नहीं वो देगा या नहीं देगा, तो मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल टॉम में लेंड यू मनी। हो सकता है आपको वो पैसा दे दे, उधार दे दे, तो आपको पैसा उधार भी दे सकता है। ठीक है सर, तो तीसरा इसके आगे तीसरे के बाद चौथा यूज जो है हमारा वो हो जाएगा पर्पज के लिए। पर्पज दिखाने के लिए, पर्पज मीन्स उद्देश्य व्यक्त करने के लिए। अब उद्देश्य व्यक्त किस तरीके से किया जाएगा ये भी आप देख लें। उद्देश्य व्यक्त करने के लिए मतलब
अब मैं कहता हूं कि आप ये काम क्यों करते हो, आपका उद्देश्य क्या है। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि आप खाना क्यों खाते हो, क्या उद्देश्य है, तो उसके पीछे उद्देश्य है ना हमारा। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझा सकता हूं। मैं लिखता हूं खाना खाते हो क्या उद्देश्य है, तो हम क्या कह सकते हैं, वी ईट फूड so that we may live। हम इसलिए खाना खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें, हम जीवित रह सकें। ठीक है, या फिर कोई कोई व्यक्ति होता है वो पैसा बहुत बचाने का शौकीन होता है कि आप इतना पैसा बचाते क्यों, क्या करोगे इस पैसे का, तो क्या कह देगा, आई सेव मनी सो दैट आई मे यूज इट इन फ्यूचर। मैं इसे भविष्य में यूज कर सकूं इसलिए मैं अपना पैसा बचाता हूं। ठीक है सर, तो ये चौथा यूज था। अब आपका जो लास्ट एंड फाइनल यूज है, और उसका यूज हम अक्सर करके करते हैं जब हम बड़ों के पैर छूते हैं या फिर कभी किसी से आशीर्वाद लेते हैं, तो अक्सर करके हमारे यहाँ एक प्रचलन है, भारत की संस्कृति है कि हमको आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, अब आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद में हमारी उनकी वो इच्छा होती है, वो कहते हैं हमारी ऐसी इच्छा है, ठीक है ना, आशीर्वाद करने की। तो इसे हम लिख सकते हैं विश प्रकट करने के लिए, विश के लिए, ठीक है, विश देने के लिए या फिर विश लेने के लिए। क्लियर। और विश के लिए, इसके लिए एक बार फिर से एग्जांपल्स देख लेंगे। जैसे आपने सुबह सुबह अपने मम्मी पापा के पैर छुए उठ करके, गुड मैनर है, तो गुड मैनर में आप पैर छुएंगे उठ करके, मोरल, तो क्या कहेंगे, उनकी तरफ से हमेशा आशीर्वाद क्या रहता है, मे यू लिव लॉन्ग, आपका आपकी उम्र लंबी हो, या फिर आप कभी कभी कह देते हैं खुश रहिए आप। ठीक है, तो इसी तरीके से यहां मे गॉड हेल्प यू। अब नहीं पता आप मेरे इतनी वीडियो देख रहे हैं कितने लोग अपने मम्मी पापा के पैर छूते हैं सुबह उठ करके। खैर चलिए, ये तो आपके मे के यूजेस थे। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, अगर आपको कहीं स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत पड़ रही है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मे के बाद में हम सीखते हैं अब माइट का यूज ऑफ माइट। ठीक है, अब सीखेंगे माइट का यूज। माइट का यूज हम कहां कहां करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूज बताने से पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि ये आपका माइट है, ये होता है आपका पास्ट फॉर्म ऑफ मे। ठीक है, मे की पास्ट फॉर्म होती है, मीन जहां हमने मे यूज किया था, और मे का हम अगर कोई चीज हिस्ट्री में या पास्ट में बताना चाहते हैं बीते समय में, वहां हम मे की जगह माइट लाएंगे, मीन बारिश हो सकती थी तो इट माइट रेन। ठीक है सर, पहला तो ये हो गया। दूसरी चीज, चलिए अब इसके स्पेसिफिक स्पेशल यूज क्या होते हैं उनको भी हम जान लेते हैं। तो पहला तो मैं लिख देता हूं, पहला ही जो पास्ट फॉर्म के रूप में यूज करते हैं उसका ही अगर आप एग्जांपल्स देखो, तो मैं लिखता हूं इट में यूज, इट में रेन की जगह हम कह सकते हैं इट माइट यू, इट माइट रेन। यहां यस्टरडे लगा दीजिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आप कल की बात कर रहे हैं। इट माइट रेन यस्टरडे, तो ये आपका क्या हो गया, पास्ट फॉर्म ऑफ मे। आपने यहां पर मे को एज अ पास्ट फॉर्म यूज किया है। क्लियर है सर। चलिए, अब जो नेक्स्ट यूज है इसका, वो है, हम यहां पर वापस से पॉसिबिलिटी बताएंगे। ठीक है, वो भी पॉसिबिलिटी पास्ट में ही होगी, या फिर उसे हम कभी कभी प्रेजेंट में भी बता देते हैं। ठीक है, किस तरीके से एग्जांपल्स देखिए। अभी तक तो हमने कहा प्रिंसिपलों को हमने एप्लीकेशन लिख दिया है, पता नहीं छुट्टी देंगे या नहीं देंगे, तो वहां मे नॉट ग्रांट में लीव आया था, लेकिन अब ये क्या है, मैं लिख सकता हूं यहाँ, आप प्रेजेंट की बात कर दें तो मैं लिख देता हूं द प्रिंसिपल माइट
ग्रांट मी लीव, वो मुझे अवकाश या छुट्टी दे सकते हैं। ये प्रेजेंट की बात होगी, ठीक है सर। या फिर मैं लिख दूं कोई दूसरे सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, जैसे आप जानते हो या फिर आप अनुमान लगा रहे हो, पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, तो भी आप शी माइट बी रेखा ऐसे लिख दीजिए आप, तो रेखा हो सकती है, ठीक है ना, अंदाजा लगाते हैं ना उस तरीके से। तो ये आपकी बात सारी की सारी प्रेजेंट की ही चल रही है, ठीक है। ऐसे ही परमिशन मांगने के लिए भी माइट का यूज करते हैं, ठीक है। तो नंबर 3 पे मैं लिख देता हूं परमिशन, जिस तरीके से हमने मे का यूज किया था वैसे ही माइट का यूज भी कर देंगे। फॉर परमिशन लेने और देने दोनों के लिए हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं यहां लिख देता हूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से कान चाहे इधर से पकड़िए इधर से पकड़िए, चाहे तो काम इधर से पकड़ इधर से पकड़ ली, बात बराबर रहेगी। आप मे का यूज कर दीजिए, माइट का यूज कर दीजिए, सेंस आपका कोई भी गलत नहीं होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं माइट आई बोरो योर कार फॉर अ डे, क्या मैं तुम्हारी कार एक दिन के लिए उधार ले सकता हूं। तो यहां पर आपका ये हिस्ट्री में नहीं है, ये आपका माइट का यूज परमिशन लेने के लिए प्रेजेंट में किया जा रहा है सर, ठीक है सर। और जो लास्ट यूज बचता है इसका, वो बचता है अनुमान लगाने के लिए, वही प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने बताया था। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी दोनों में फर्क बता दिया है। पॉसिबिलिटी का मतलब हमें नहीं पता कितना काम हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में हमको पता है कितना काम होगा कितना नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे हम लास्ट में बता रहे थे, पिछली स्लाइड में मैंने बताया कि इट माइट रेन यस्टरडे, अब यहाँ टुमारो लगा दिए तो आपका ये भविष्यवाणी के लिए हो जाएगा, ठीक है सर। तो चौथा यूज अगर मैं लिख दूं तो वही हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी, अनुमान लगाने के लिए, ठीक है। या फिर अनुमान को आप इंग्लिश में एक और वर्ड कहते हैं अजम्पशन कह दीजिए, अनुमान लगाने के लिए। अब उसके लिए एग्जाम्पल यहां लिख दीजिए आप जरूरी नहीं है कि आप मे का यूज करिए, इट मे रेन टुडे या फिर इट मे रेन टुमारो करिए, नहीं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इट माइट रेन टुमारो, ये भी आपका गलत नहीं है कि कल सर बारिश हो सकती है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट यूज है वो हम पढ़ेंगे कैन का यूज, ठीक है सर। जो नेक्स्ट यूज है वो हम पढ़ने वाले हैं कैन का यूज, यूज ऑफ कैन। अब कैन का मतलब होता है, जो मेन यूज होता है कैन का वो होता है, बेसिक जो यूज होता है वो होता है पावर। पावर का मतलब शक्ति दिखाने के लिए। अब शक्ति का मतलब क्या होता है, अब जो लोग आपस में कहते हैं, नहीं मैं ये कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ, इस तरीके से बहुत सारे लोग अपनी पावर को शो करते हैं। अरे नहीं मैं, मेरे चच्चा विधायक हैं हम ये कर सकते हैं। अरे भैया ठीक है, वहां मैं किसी चच्चा की वजह का मतलब नहीं है, वो तुम्हारी पावर है, लेकिन यहाँ कैन की क्या पावर है, कैन आपकी शो करती है कि आपकी पावर क्या है, ठीक है सर। तो सबसे पहले पावर के लिए यूज करते हैं, तो आप पावर देख लीजिए, जैसे जो मेन यूज है वो है इसका पावर का, ठीक है। अब पावर का मतलब कैन का यूज ऐसी जगह पर किया जाएगा जहां आपका सकना, हिंदी में बोले तो सकना, ये वाला वर्ड मीन्स मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं, मैं 4 रोटियां खा सकता हूं, ये मेरी पावर है, कैपेसिटी है, ठीक है। तो जहां पर सकना और शब्द आएगा सेंटेंस के लास्ट में, किसी वाक्यांश के लास्ट में सकना या सकता हूं सकती हूं, इस तरीके से सकना का मतलब हो गया, इस तरीके से ये आएगा, वहां पर आप लगाएंगे कैन, तो वो आपका पावर को शो करेगा, ठीक है। जैसे पावर में मैं लिख देता हूं कि मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं, ठीक है सर। पावर के लिए मैं एग्जांपल इधर लिख दूं, तो मैं लिख देता हूं आई कैन रन वेरी फास्ट,
मैं बहुत तेज दौड़ सकता हूं, ठीक है। तो ये आपका पावर हो गया है। और दूसरा ये मैं लिखूं, मैं लिख देता हूं किसी के ऊपर प्रेशर बहुत तगड़ा है, तो उसके लिए बोलेंगे क्या ये इतने प्रेशर को झेल सकता है, तो कैन ही बियर दिस प्रेशर, कि इसके ऊपर इतना प्रेशर है, क्या ये इस प्रेशर को झेल सकता है। तो यहां पर उसकी कैपेसिटी को हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर इतना प्रेशर है, क्या इतने प्रेशर को ये झेल सकता है, ठीक है सर। या फिर हम कहें कि क्या आप नंगे पैरों पर गीला हाथ से या नंगे पैर को पकड़ सकते हो, तो आपकी पावर है कि नहीं मैं पकड़ सकता हूँ या फिर मैं नहीं पकड़ सकता हूँ, नहीं मेरी इतनी शक्ति है मेरी, या फिर मेरी इतनी शक्ति, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, वो यस और नो में आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यूज जो है वो है एबिलिटी का, नंगा तार पकड़ने की कोशिश भी मत करना, करंट लगेगा तेज, ठीक है। चलिए, एबिलिटी जिसे हम कहते हैं क्षमता। अब क्षमता में एक जो मैंने आपको बताया था खाना खाने का, मैं 4 रोटियां खा सकता हूँ, मैं 10 खा सकता हूँ, हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है, एबिलिटी या फिर हम कहते हैं कैपेसिटी, ठीक है। एबिलिटी या कैपेसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, मैं लिखता हूं यहां पर माई सन कैन ड्राइव कार, मेरा बेटा कार चला सकता है, कैन ड्राइव, उसकी इतनी एबिलिटी है, ये एबिलिटी को शो कर रहा है, क्षमता है उसकी, ठीक है। ये, या फिर मैं लिख देता हूं ही कैन ईट 10 रोटीज, ठीक है, वो 10 रोटियां खा सकता है, ठीक है सर। तो उसकी एबिलिटी है, कैपेसिटी इतनी है, को 10 रोटियां खा लेगा, रोटी की जगह ब्रेड्स कर दीजिए, 10 ब्रेड्स, इंग्लिश में लिख दीजिए, वैसा हिंदी में आने की क्या जरूरत है, या 10 ब्रेड्स लिख दीजिए, या चपाती लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है सर। तो वो 10 रोटियां खा सकता है, वो उसकी एबिलिटी है। इसके अलावा अब मे माइट, अब कैन भी, मे का यूज हमने परमिशन के लिए कर लिया, माइट का भी हमने परमिशन के लिए कर लिया, अब कैन का यूज करेंगे, लेकिन यहां हमको एक चीज ध्यान में रखनी है, कैन में और मे में फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क क्या होता है, हम कैन का यूज कब करेंगे और माइट, मे का और माइट का यूज कब करेंगे परमिशन के लिए, यहां हमको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, ठीक है। तो फॉर परमिशन, अब परमिशन की बात हो रही है तो परमिशन आप लेंगे भी और देंगे भी, दोनों ही काम आप करेंगे, लेकिन यहाँ मे में और कैन में क्या फर्क है मैं आपको बता दूं। मे में और कैन में इतना फर्क है कि आप मे का यूज करते हैं तो आप अपने से बड़ों के लिए, ठीक है, या फिर बराबर के लिए, उम्र में अपने से बड़ों के लिए या फिर बराबर के लिए, जरूरी नहीं उम्र में, यहाँ ओहदा भी हो सकता है, जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो वहां अपने से बड़े ओहदे वाले के लिए या फिर अपने बराबर ओहदे वाले के लिए आप हमेशा मे का यूज करेंगे। वो बात अलग है कि अगर आप किसी के साथ अच्छी किसी का जानकारी है तो वहां आप कैन का यूज कर सकते हैं, वहीं अगर आप कैन की बात करेंगे तो कैन का हमेशा अपने से छोटों के लिए होगा, ठीक है, उम्र में भी और ओहदे में भी, इतना सा हमें ध्यान रखना है, कैन का यूज हमेशा छोटों के लिए, मे का यूज हमेशा बड़ों के लिए, ठीक है सर। तो अब चलिए अब देखते हैं परमिशन में क्या होगा। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी के लिए कैन यूज किया है तो आपसे छोटा है, अगर आपने मे यूज किया है तो आपसे बड़ा है, इसी तरीके से वो उम्र में भी बड़ा हो सकता है और ओहदे में भी, ठीक है, पोस्ट में, इतनी सब क्लियर है। चलिए अब फॉर परमिशन, तो मैं लिख सकता हूं इधर ही कैन गो नाउ, वो यहां से जा सकता है, तो मतलब सीधी बात है वो छोटा है उनसे, या तो पोस्ट में या फिर उम्र में, ठीक है। और यहां अगर आप बात करें तो और भी लिख सकता हूं मैं, तो मैं लिख दूं कैन यू परमिट मी टू गो आउट, तो आप अपने से छोटे से परमिशन ये मांग रहे हो कि क्या आप मुझे बाहर जाने दे सकते हो, मुझे परमिशन दोगे, ठीक है सर। ऐसे ही आप अब यहाँ पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं,
पॉसिबिलिटी के लिए किस तरीके से यूज करेंगे इसे, वो भी देख लीजिए एक बार। ठीक है सर, पॉसिबिलिटी के लिए मैं एग्जांपल लिख देता हूं, हर चीज के लिए इसका यूज, मतलब ये सारी की सारी अभी तक जो हमने तीन मॉडल ऑक्सिलरी को यूज किया है लगभग सारी से रिजेंबलिंग है। बस आपको थोड़ा समझने की जरूरत है, नहीं समझे तो कुछ भी आपके दिमाग में घुस जाए, कैन घुस जाए, माइट घुस जाए, मे घुस जाए, कर दीजिए। इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं हम वे का यूज करना है, क्या करना है। ठीक है, तो मैं पॉसिबिलिटी के लिए मैं लिख देता हूं द स्टूडेंट कैन बी नोटोरियस। अब नोटोरियस का मतलब सबको पता होगा, नोटोरियस का मतलब होता है शरारती, कि हो सकता है बच्चे शरारती हों, या फिर सब बच्चे शरारती हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अब पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी का फर्क आपको मैंने बता ही दिया था, तो यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा कैन तक। ऐसे ही जिस तरीके से हमने मे का और माइट का यूज पढ़ा है, मे का पास्ट फॉर्म कैन माइट होता है, उसी तरीके से कैन के साथ में हम कुड का यूज करेंगे। जिस तरीके से मे का पास्ट फॉर्म आपका माइट था, वैसे ही कैन की पास्ट फॉर्म आपकी कुड। ठीक है, तो यहाँ कुड का भी हम ऐसे ही यूज सीखेंगे। तो सीधी सीधी साफ साफ यहाँ कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं आप पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन की ये पास्ट फॉर्म होती है हमेशा। ठीक है सर, तो सारे के सारे जितने भी यूज कैन वाले थे वही आप कुड के यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जिस तरीके से हमने माइट का यूज प्रेजेंट के लिए किया था, प्रेजेंट में कुछ करने के लिए, वैसे ही हम कभी कभी कुड का यूज प्रेजेंट में कर लेते हैं। ठीक है, तो उन चीजों को हम देख लेते हैं, जितनी भी चीजें हम कुड प्रेजेंट में हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला यूज मैं बता दूं, टू ग्रांट परमिशन, परमिशन लेने के लिए या देने के लिए। ठीक है, जैसे जरूरी नहीं है कि आप किसी से पूछें मे यू हेल्प मी, ठीक है, कैन यू हेल्प मी, नहीं, ऐसा नहीं। तो यहां आप पूछ सकते हैं एग्जाम्पल से, लिख दीजिए सीधा सीधा, कुड यू प्लीज हेल्प मी, थोड़ा सा हम्बल दिखाइए, थोड़ा हम्बल बन जाइए। तो यहां आप लिख दीजिए कुड यू प्लीज हेल्प मी। अब यहाँ ये नहीं है कि आप कोई काम यूज कर रहे हैं तो हिस्ट्री में पहुंच गया, पास्ट में पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या होगा भाई साहब, ये यहाँ पर आप परमिशन मांग रहे हैं, कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ग्रांट परमिशन या फिर इसे आप रिक्वेस्ट कह दीजिए, रिक्वेस्ट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो कुड यू हेल्प, कुड यू प्लीज हेल्प मी, आपने रिक्वेस्ट कर दी उनसे, तो कोई व्यक्ति आपका हेल्प करने के लिए तैयार हो, जरूर नहीं आप मे यूज करें या माइट यूज करें या कैन यूज करें, नहीं, कुड का यूज भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही जो नेक्स्ट यूज है, मैं आपको बता ही रहा था कि पास्ट फॉर्म है, तो सीधी बात है एबिलिटी के लिए, वो भी कब, पास्ट में जानने के लिए एबिलिटी जानेंगे आप पास्ट में। तो जो भी चीज हमने कैन का यूज पढ़ा था प्रेजेंट में कर रहे थे, उसका सबका पास्ट में देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल्स में आपको लिख के बता देता हूं, मैं लिखता हूं आई कुड स्पीक इंग्लिश व्हेन आई वाज स्मॉल। ठीक है, जब मैं छोटा था, डींगे हाँक रहे हैं भाई साहब, कोई इंग्लिश पेट से सीख के नहीं आता, लेकिन जब मैं छोटा था मैं इंग्लिश बोल सकता था। ठीक है, तो ये आपका पास्ट में पहुंच गया। अब यहाँ पर ये आपका पास्ट में सेंटेंस देखिए, व्हेन आई वाज स्मॉल, अब ये आपका पास्ट में पहुंच गया, एबिलिटी आपकी पास्ट में हो गई है। ठीक है सर, रिक्वेस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया, रिक्वेस्ट के लिए या फिर परमिशन के लिए कुड यू प्लीज हेल्प मी, दोनों के लिए आप इसे यूज कर सकते थे, आप या तो परमिशन कह दीजिए या फिर आप रिक्वेस्ट कह दीजिए। ठीक है, अब इसका जो एक स्पेशल यूज है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इन कंडीशनल सेंटेंसेस, इन कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में आप किस तरीके से यूज इसे करेंगे, देखिए मैं एग्जांपल लिख देता हूं, तब आपके समझ में ज्यादा बेहतर आ जाएगा। ब्लू पेन ही आ गया दोबारा से।
मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिख देता हूं, तब आप बेहतर समझ जाएंगे। मैं लिखता हूं आई कुड डू इट इफ आई ट्राइड। अगर मैंने कोशिश की होती तो मैं इसे कर सकता था। ठीक है, तो कंडीशन हो गई। ट्राइड का मतलब सीधी बात है, आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन है इफ। क्या है आपकी इफ जो है यहाँ पे, यहाँ एक कंडीशन शो कर रहा है कि अगर आपने कोशिश की होती तब, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की तो कंडीशन लग गई। या फिर दूसरा मैं लिख दूं यहाँ पर आई कुड सिंग इफ, कंडीशन लगा दी, आई गॉट अ चांस। मैं गा सकता था अगर मुझे मौका मिलता। ठीक है, तो आई कुड सिंग इफ आई गॉट से पता चल रहा है हिस्ट्री बात चल रही है, लेकिन इफ से क्या पता चल रहा है आपका, इफ से पता चल रहा है कि ये बात कहां की चल रही है, आपकी कंडीशन है। आपने कंडीशन क्या लगाई, आपको मौका ही नहीं मिला, अगर मौका मिलता तो आप गा सकते थे। ठीक है सर, ये थी आपकी कुड के यूजेस। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान सा है सारा कुछ। अब हम समझते हैं यूज ऑफ मस्ट। ठीक है, मस्ट का यूज समझेंगे तो मस्ट का मतलब होता है नेसेसिटी। एक जो चीज है, मेन चीज वो है नेसेसिटी, मीन्स आवश्यकता। आवश्यकता वो भी जिसे आप कहेंगे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, मीन्स अनिवार्यता, आवश्यकता कह दीजिए या फिर इसे कह दीजिए आप अनिवार्यता। इसे आप कह सकते हैं हिंदी में मैं यहां लिख देता हूं अनिवार्यता। कोई भी काम के लिए आपको 100% श्योर चाहिए चाहिए, उसके अलावा कोई आपके पास करने के अलावा कोई चांस नहीं बचता है। तो सबसे पहला यूज तो हम इसके लिए पढ़ लेते हैं नेसेसिटी के लिए, जान लेते हैं नेसेसिटी के लिए क्या क्या यूज इसके हो सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं आवश्यकता। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, अब हमारे पास एग्जाम्स आने वाले हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे कि हमको एग्जाम्स में पास होना कितना जरूरी है। अगर आपको आगे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो आपको जरूरी है कि आप पास हो। तो मैं क्या लिख सकता हूं, या लिख सकता हूं आई मस्ट पास इन दी कमिंग एग्जामिनेशन। कमिंग एग्जाम ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मस्ट है कि मुझे बहुत ज्यादा अनिवार्यता है कि मुझे पास हो जाएंगे, तो घर वाले जूते मारेंगे भाई साहब। घर वाले नहीं मारेंगे वो बात अलग है। घर वाले तो मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर में नहीं बैठ पाएंगे। अगर फेल हो गए, तो अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर आप फेल हो जाएंगे, तो फेल होने पर क्या होगा भाई साहब, आपकी नौकरी में हाथ नहीं लगेगी। तो आपको जरूरी से वहां पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या आवश्यकता है आपको वहां पास होने की। ठीक है, तो देखिए ठीक है। और अगर आपको ज्यादा और एग्जाम्पल की जरूरत है, तो मैं और लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं इंडियन मस्ट लव द मदरलैंड। हमको, हम जो भी इंडियंस हैं या फिर भारतीय हैं, उनको अपनी मातृभूमि को प्यार करना चाहिए, ये जरूरी है। नहीं करोगे तो देशद्रोही करार दे दिया जाओगे वैसा। ठीक है, वो तो होता ही, अगर आप प्यार करते हो तो ठीक है, नहीं तो आप देशद्रोही हो ही। ये आपका मस्ट था। ठीक है, मस्ट का मतलब पहला यूज। दूसरा, इसको आप सीखना ही सीखना है, मस्ट का मतलब आपको मस्ट ही सीखना है इसे। आवश्यकता है, अनिवार्यता है इसको सीखने की। ऐसे ही ग्रामर सीखने की आपको आवश्यकता है, अनिवार्यता है। नहीं तो आप गड़बड़ करेंगे इंग्लिश में। ठीक है, दूसरा होता है ये कमांड के लिए। कमांड का मतलब किसी को आदेश देना। आदेश किस तरीके से देंगे आप, देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं आदेश किस तरीके से देंगे। मैं लिखता हूं यू मस्ट
ओबे द ऑर्डर ऑफ योर बॉस। आपको अपने बॉस का आदेश हमेशा मानना ही पड़ेगा। ये आदेश है, ठीक है, ये ऑर्डर है, यू मस्ट ओबे। ये नेसेसिटी कह लीजिए, ये जरूरत है, या फिर ये ऑर्डर हो गया कि आपको अपने बॉस का आदेश मानना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ऐसे ही मैं लिख देता हूं प्रोहिबिशन के लिए। प्रोहिबिशन के लिए मीन्स किसी भी चीज की प्रतिबंधता के लिए। नेक्स्ट चीज है, वो है आपका प्रोहिबिशन के लिए। प्रोहिबिशन का मतलब प्रतिबंधता। अब प्रतिबंधता क्या है? देखिए, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे प्रतिबंधता किस चीज की प्रतिबंधता है। यहां मैं इधर लिखता हूं, यहां आपका मस्ट है, मस्ट के साथ में आप नोट लगा दीजिए, आपका प्रतिबंधता बन जाएगी। जैसे मैं लिखता हूं, यू मस्ट नॉट लीव द प्लेस बिफोर 5 PM। आपको 5 बजे से पहले अपनी जगह नहीं छोड़नी है। तो अब ये जो मस्ट नोट है, यहाँ मस्ट नोट है आपके लिए प्रोहिबिशन लगा दिया कि आप यहाँ पर 5 बजे तक अब आपको रहना ही रहना है, उससे पहले आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक है सर। और एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी तो मैं और एग्जाम्पल लिख देता हूं, चलिए लिख ही देता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं, यू मस्ट नॉट कम टू माई ऑफिस। ठीक है, और लगाना तो और लगा दीजिए, इन माई एब्सेंस, तुमको मेरे ऑफिस में मेरी अनुपस्थिति में नहीं आना है। तो ये क्या है, आपका प्रोहिबिशन हो गया। ठीक है सर, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। और इसके बाद जो लास्ट यूज है वो हम सीखेंगे, वो क्या है आपका एजम्पशन के लिए। हम अनुमान लगाते हैं, कभी कभी बैठ के गॉसिप करते हैं कि यार उसको ऐसा होना चाहिए, नहीं यार ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हम क्या अनुमान लगाते हैं, देखिए एग्जाम्पल्स में आपको बताता हूं। जब लोग चाय की चौपाटी पे बैठ के बात कर रहे होते हैं कि नहीं यार उसके साथ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, नहीं यार ये चीज, ये बात ऐसे नहीं है, ये बात ऐसे होनी चाहिए, ये सारे के सारे एजम्पशंस होते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां, द ऑफिसर मस्ट बी इन द ऑफिस। आप कह रहे हैं कहीं आपको जाना है, कार से डीएम के ऑफिस जाना है, तो कहेंगे नहीं डीएम साहब ऑफिस में नहीं, अरे नहीं यार ऑफिस, डीएम साहब को तो ऑफिस में होना चाहिए, ये एजम्पशन हो गया। तो क्या कहेंगे आप, द ऑफिसर, या फिर आप कह दीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम मस्ट बी इन दी ऑफिस, उनको ऑफिस में ही होना चाहिए। ये आपका एजम्पशन हो गया। ठीक है, तो ये आपका एजम्पशन के लिए हो गया था। ये तो आपके मस्ट के यूजेस थे। अब मस्ट के बाद में हम सीखेंगे ऑट के यूजेस। ठीक है सर। अब आता है आपका ऑट। अब ऑट का यूज क्या होता है, हमेशा एक चीज है, वो मेन चीज है, वो है आपकी ऑब्लिगेशन। जो मेन चीज है ऑट की, ज्यादातर इसे यूज करते हैं किसके लिए, ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन का मतलब बंधता। बंधता का मतलब है कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो आप उसके लिए वफादार होने चाहिए। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने बंधता का लिख दिया है, तो सबसे पहला इसको हम यहीं से सीख लेते हैं जरा, ऑब्लिगेशन के लिए। ठीक है, तो क्या है एग्जाम्पल पहला लिख दीजिए, क्या मैं लिख देता हूं इधर, स्टूडेंट्स ought to do their
ड्यूटी। अब स्टूडेंट्स की ड्यूटी क्या होती है आपको ही पता है, उनका पढ़ना लिखना होता है या फिर टीचर का रिस्पेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये आपका बंदा दिखाने के लिए है, या फिर मैं लिख देता हूं वी ऑट नॉट, ठीक है, टू चीट एनीवन, हमें किसी को भी चीट नहीं करना चाहिए। तो ये आपकी बंधता हो गई। या फिर दूसरा जो यूज होता है वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी। अब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये भी आप देख लीजिए, एग्जांपल्स में आपको बता देता हूं। देखिए मैं लिखता हूं वंदना ऑट टू बी प्रेजेंट इन द क्लास। वंदना को क्लास में ही होना चाहिए, ठीक है। ये आपका स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, आपको नहीं पता वो क्लास में है कि नहीं है, लेकिन फिर भी आपने प्रोबेबिलिटी बताई और टू को लगा करके कि हमें पता है वो वंदना को क्लास में ही होना चाहिए, ठीक है। या फिर लिख देता हूं मैं दूसरा एग्जांपल यहां, दे ऑट टू बी संदीप्स कार। अब आपके सामने एक कार खड़ी हुई है, तो आप अनुमान लगा रहे हैं कि नहीं यार इसकी कार होगी, उसकी कार होगी, कुछ भी नहीं है, नहीं यार वो संदीप की कार होनी चाहिए, वो संदीप की कार है, ठीक है। आपस में गॉसिप्स करते ही करते हैं। तो ये तो आपका आउट था। अब आता है आपका शेल, ठीक है सर। शेल शुड आएगा और उसके बाद हम विल वुड का भी यूज पढ़ लेंगे। तो देखते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी अगर नहीं हो रही है तो हम आगे बढ़ाते हैं। वैसे आज यही खत्म करते हैं, इसके बाद कुछ और है, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है और तक है। अब इसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे, पार्ट 2 का मतलब हम आगे शुरू करेंगे और के बाद शेल शुड विल वुड का, ठीक है। विल वुड का करेंगे, शेल शुड का करेंगे, यूज टू करेंगे, नीड और डियर को हम उसमें भी इंक्लूड कर लेंगे। तो उतना ही समय लगने वाला है। और वीडियो के अंत में आपसे एक ही चीज में एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट ये है कि अक्सर ये होता है कि वीडियो को शुरुआत में लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा कि नहीं कुछ नहीं है, ये लोग क्वालिटी को लेकर के कुछ इश्यू खड़े कर देते हैं। तो आप अगर वीडियो क्वालिटी आपको ठीक नहीं लग रही है तो वीडियो क्वालिटी पर ना जाएं, आप मटेरियल पर जाएं। आपको अंदर मटेरियल क्या मिल रहा है पढ़ने के लिए, मटेरियल मैं ये कहता हूं कि आपको इतना डीप और अच्छा मटेरियल इतने इजी एग्जांपल्स के साथ आपको और इतने आसान तरीके से समझने को, वो भी इंग्लिश ग्रामर सीखने को मुश्किल ही मिलेगी। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए। इस तरीके से आप अगर स्किप कर देते हैं तो आप उसे स्किप कर दीजिए, इंट्रो स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप नीचे वीडियो को देखेंगे तो आप हकीकत में खुद एनालाइज कर पाएंगे कि वीडियो के अंदर कितनी नॉलेज आपको प्योर मैटर मैं आपको यहाँ देता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। एक बार फिर से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, फेसबुक को ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो करिए, टेलीग्राम पर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको फिर ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ेगा तो मैं आपको फिर पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट भी वहां अवेलेबल कराने वाला हूं। और अभी कुछ दिनों बाद में 10th-12th के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट वगैरह या उनके लिए भी जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा वो भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो बस बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा नंबर में आप सब्सक्राइबर्स जल्दी जल्दी बढ़ा दीजिए। चलिए, तो अभी पार्ट 2 के लिए आप इंतजार करिए, आज और तक खत्म कर रहे हैं, उसके बाद से हम शेल शुड विल वुड और नीड डेयर इस तरीके से यूज्ड टू, ये भी हम सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पे खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए, पढ़ते रहिए और नीचे डिस्क्रिप्शन से पिछली वाली वीडियो को देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।